बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रो नंबर के हवाले से। एवोगैड्रोज नंबर, हेडिंग पे थोड़ा गौर करें। एवोगैड्रोज नंबर, इसका क्या मतलब है? एवोगैड्रोज, ये अपोस्ट्रोफी एस है। एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रो बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये सबसे पहले ये नंबर जो है ना मुतारफ़ करवाया। एवोगैड्रोज नंबर, इसका लफ्ज़ी मतलब है एवोगैड्रो का नंबर। सिंपल सी बात है, ये कोई ना कोई नंबर होगा। अच्छा, जिस तरह आप, मैं थोड़ा पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जिस तरह आप डजन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, दर्जन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं 12 के लिए। कोई भी कहे कि आपने जो है ना एक अंडों का दर्जन ले आना है, एक केले का दर्जन ले आना है, दर्जन की जब भी बात होती है आप यही समझते हैं कि ये 12 की बात कर रहा है, चाहे वो किसी चीज़ का भी दर्जन क्यों ना हो। ये भी बेसिकली एक नंबर है। जब भी एवोगैड्रो नंबर की बात आती है तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये कितनी वैल्यू की बात कर रहा है, कितने पार्टिकल्स की बात कर रहा है। 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स की। तो इसका मतलब ये है, ये भी एक कलेक्शन है। ये भी इसी तरह जिस तरह आप दर्जन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक कलेक्शन है। 6.02 × 10⁻23 बेसिकली ये जो पार्टिकल्स हैं इनके मजमूए को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग यही समझते हैं कि ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये तो एक, आपको पता है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी। अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी है तो 602 इसके बाद जो है ना 21 0 लगाएं, फिर जो है ना ये रकम पूरी होगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, इतनी बड़ी वैल्यू। तो लोग समझते हैं कि ये जो है ना बस ऐਵੇਂ ही छड़ देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो है ना ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ्ड है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई NA, एवोगैड्रो नंबर। एन नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, ए जो है ना एवोगैड्रो को ज़ाहिर कर रहा है। इसको जो है ना एन ऊपर लिखा जाता है और ए जो है ना इसके पैदे के ऊपर राइट साइड पे लिखना है आपने। एवोगैड्रो नंबर एन एक से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। जीरो वो कहता है 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ आइटम्स मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट्स इज कॉल्ड Na, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। अच्छा, मोल आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये जो है ना वो कहता है, ये जो 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ आइटम्स हों, चाहे वो मॉलिक्यूल हों, चाहे फार्मूला यूनिट्स हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और वो हमेशा 1 मोल के ही बराबर होते हैं। अब देखें, इसको मैं उसकी एग्जांपल दी हुई है उसमें। 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन विच इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। इसी तरह 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O विच इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl विच इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। अब पता है, अब देखिए ये एक एटम है फिर भी 1 मोल के बराबर है, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का फिर भी 1 मोल के बराबर है, ये एक फार्मूला यूनिट है ये भी 1 मोल के बराबर है। अब हालांकि इनकी डिफरेंट वैल्यू डिफरेंस है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है। H2O के अंदर आप देखें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। अब 2 हाइड्रोजन के एटम का क्या मतलब है? 2 हाइड्रोजन के एटम, एक एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं जी? 6.02 × 10⁻23। अब इसका मतलब है 2Na, 2 एवोगैड्रो के जो नंबर हैं 2 मल्टीप्लाइड में इसको थोड़ा मजीद भी अगर एक्सप्लेन करूँ, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स इसके हैं और हाइड्रोजन के। और इसी तरह जो है ना एक जो पार्टिकल है 6.02 × 10⁻23 जो है ना, ये क्या है? ऑक्सीजन के एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं। ये दोनों के दोनों मिलके एक वाटर का मोल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वाटर का 1 मोल बना रहे हैं। इसी तरह एक फार्मूला यूनिट लिखा है मैंने, जिनके अंदर आयनों का बांड होता है, वो फार्मूला यूनिट जो है ना उनको रिप्रेजेंट किया जाता है फार्मूला यूनिट से। अब देखें, एक Na का कितने आइटम्स हैं? 1 एटम है, आइंस है, सॉरी आइटम नहीं होते, ये आइंस होते हैं। 1 आइंस है, अगर Na+1 Na+ का। अब इसके अंदर भी कितने हैं? 1 Na है, एवोगैड्रो नंबर का एक जो है ना पार्टिकल्स है, उसकी वैल्यू कितनी है? 6.02 × 10⁻23। एवोगैड्रो का जहाँ पे भी नाम आएंगे वहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी है? 6.02 × 10⁻23। जिस तरह दर्जन के लिए आप 12 का लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं करते, दर्जन ही इस्तेमाल करते हैं। दर्जन का लफ्ज़ जब भी आता है आपके जहन में 12 आता है। इसी तरह एवोगैड्रो नंबर का जहाँ पे भी लफ्ज़ है आपके जहन में यही आना चाहिए कि 6.02 × 10⁻23 है ये। अच्छा जी, उसके बाद है जी, अब एक 6.02 × 10⁻23 ये हो गया, एक एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 ये हो गया।
ये दोनों के दोनों मिलके क्या बना रहे होते हैं, 1 मोल ऑफ NaCl बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं, 1 मोल ऑफ NaCl बना रहे होते हैं। अब देखिए इसके अंदर हालांकि पार्टिकल्स की तादाद डिफरेंट है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो इस तरह जो है ना 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम है और 6.02 × 10⁻23 जो है ना ऑक्सीजन के एटम है। तो इस तरह ये 1 मोल बना रहे हैं, ये 2 हो गए फिर भी 1 मोल बना रहे हैं। इसका मतलब ये है चाहे वो एटम्स हों, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे फार्मूला यूनिट हो, वो सारे के सारे क्या हैं, 1 मोल के ही बराबर हैं। अच्छा मोल क्या होती है, वो कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। यही बातें हमने पहले भी की है, ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। वो कहते हैं जब हम इनको अमाउंट को ग्राम में ज़ाहिर करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। उसने लिखा हुआ है मोल इज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। इनमें से आपने कोई एक डेफिनेशन याद रखनी है। एग्जांपल दी, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। आपको पता है एटॉमिक मास किस चीज़ के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम होता है, वो कहते हैं वो भी 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर है। इसी तरह H2O की बात करते हैं, हालांकि ये 18 ग्राम है फिर भी ये 1 मोल के बराबर है। इसी तरह NaCl की बात करते हैं, इसका जो मास होता है वो 58.5 ग्राम है, फिर भी ये क्या है, 1 मोल के ही बराबर है। अब ऐसे समझ लें, इसका अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास और मोलर मास। इसके जो है ना आगे न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, एग्जांपल करेंगे, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है काफ़ी बार, उसने 1-2 एग्जांपल दे देता है इनमें से लाजमी। अच्छा मैं इसको मोल को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मोल ऐसे समझ लें, ये एक इसको ऐसे समझ लें, ये एक क्या है, ये एप्पल समझ लें, किन्नू समझ लें जी, किन्नू। ये अब देखें, ये ऐसे समझ लें 6.02 × 10⁻20। अब कार्बन के एटम्स है, इसी तरह ये छोटे छोटे हो गए, ये ऐसे समझ लें ये अंगूरों का एक गुच्छा है। अब 6.02 × 10⁻23 ये अंगूर हैं, ये भी उतना ही है, लेकिन आप देखें इनका वजन हालांकि ज़्यादा है किन्नू का, इनका एक वजन कम है, लेकिन फिर भी हम उसे भी दर्जन कह रहे हैं। अगर 12 हूँ इसे भी हम दर्जन कहते हैं। अगर सेबों की बारी आए उन्हें भी हम दर्जन कहते हैं। अंगूरों हालांकि छोटे छोटे होते हैं उनको भी हम दर्जन कह रहे होते हैं। अंडों के 12 चीज़ें, अंडे पे 12 हूँ तो हम उन्हें दर्जन कह रहे होते हैं। इसी तरह केले भी 12 हूँ, हालांकि सबका डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट वो होता है। यहाँ पे भी यही कुछ है। अब देखें एक एटम है, चाहे उसका अब इसके 12 ग्राम है कार्बन के, इसका एटॉमिक मास 18 है, इसका एटॉमिक मास 58, लेकिन हम सबको क्या कह रहे हैं, 1 मोल के इक्वल ही कह रहे हैं। यही बात है, यही चीज़ है। अब देखें इसके भी 12 हैं, हालांकि इनका वजन बिल्कुल डिफरेंट है। किन्नू का डिफरेंट है, अंगूरों का डिफरेंट है, केलों का डिफरेंट है, अंडों का डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम उन्हें क्या कह रहे हैं, ये एक दर्जन। अगर 12 आ जाएं तो हम कहते हैं कि ये एक दर्जन है। इसी तरह ये बेशक जितने भी हो जाएं, जितना भी इनका वजन हो जाए ग्राम में, फिर भी हम उन्हें क्या कह रहे हैं, हम उन्हें 1 मोल के बराबर ही कह रहे हैं। चाहे वो एटम्स हों, चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे फार्मूला मास हो, जब भी हम उन्हें ग्राम में ज़ाहिर करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें मोल कहते हैं। चाहे उनकी वैल्यू 12 ग्राम है, आप देखें इसकी 18 ग्राम है, इसकी इतनी है, सबकी जो है ना डिफरेंट है। मैंने आपको पहले भी यहाँ पे भी समझाया, जैसे दर्जन होते हैं, अब अंगूरों का दर्जन उसका वजन डिफरेंट है, केलों का दर्जन हो उसका वजन डिफरेंट है, अपना अंडों का दर्जन हो उसका वजन डिफरेंट है, लेकिन हम सबको क्या कह रहे होते हैं, एक दर्जन ही कह रहे होते हैं अगर उनकी तादाद 12 है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे भी हम इनको 1 मोल ही कहते हैं, चाहे उनका वजन जितना भी है, इसका 12 ग्राम है, इसका 18 ग्राम है, इसका 58.5 ग्राम है, लेकिन सारे के सारे वो किस चीज़ के इक्वल हैं, 1 मोल के ही इक्वल हैं। अच्छा ये इसके अंदर MCQ में पूछ लेता है बाद औकात, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू वो दे देता है, क्या है, यहाँ पे वो माइनस लगा देता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना, ये प्लस है माइनस नहीं है। 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, ना कि -23 पार्टिकल्स हैं। ये MCQ में पूछ लेता है अक्सर, तो ये आपको पता होना चाहिए। और मोल के जो है न्यूमेरिकल वो पूछता है, एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन और एक एग्जांपल आनी चाहिए आपको, इसी तरह मोल और एक इसकी एग्जांपल आनी चाहिए। और आगे जो है ना इसके न्यूमेरिकल जो एग्जांपल दी हुई हैं उसको हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस।